तो स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और इसमें हम बताने वाले हैं इस वीडियो में त्रिकोणमिति का जितना मान है उसको आज बताएंगे। 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान, और ज्यामितीय विधि से, जो कि बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे और बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और निकालते हैं साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान, और ज्यामितीय विधि से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसको निकालने से पहले यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, देखिए ध्यान से। पिछला वीडियो में बता दिए थे कि साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री के मतलब सभी त्रिकोणमितीय मान, है ना। और इस वीडियो में बताने वाले 30 डिग्री और 60 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय मान। तो इसको अच्छा से ध्यान से देखिए, और वो वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको पहले जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री बनाने के लिए एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बताइए? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। और समबाहु त्रिभुज क्लास 9th में पढ़े थे। क्लास कितना में? 9th में। कि समबाहु त्रिभुज में होता है जो सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। ये भुजा बराबर ये भुजा, यानी कि सभी भुजा क्या हो जाएगा? बराबर, आपस में बराबर। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और कोण कितना डिग्री का होता है? कोण भी बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण जो होता है कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो दिक्कत यहाँ तक? समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। और सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हम लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लंब। बीसी पर लंब खींचेंगे। ए से लेके कहां से कहां पर? बीसी। बीसी पर लंब खींचेंगे एडी। कौन सा? यहाँ पर बोल देंगे डी। ठीक। तो बताइए, ये लंब खींचे कितना? एडी। तो ये टोटल कोण कितना था? 60 डिग्री का। तो ये कोण कितना होगा? 30 डिग्री का। और ये भी कितना? 30 डिग्री, यानी कि आधा हो जाएगा, है ना। 30 डिग्री का। कोई दिक्कत? यहाँ से 30 डिग्री और ये भी कितना? 30 डिग्री। और यहाँ से बोलेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, क्या करेंगे? मान लेंगे कि भुजा मान लीजिए कि 2a है। तो सभी भुजा क्या होगा? 2a। सभी भुजा क्या होगा? 2a। ये मान लिए हैं कि सभी भुजा जो है कितना है? 2a। अब बताइए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2a। तो ये आधा है, बीच में मतलब d है। ठीक। ये d कहाँ है? BC का मध्य है। BC का क्या है? मध्य। तो बताइए BD का मान क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा। तो 2a है टोटल, तो ये क्या होगा? a, मतलब ये हो जाएगा। और ये भी क्या होगा? a। तो दिक्कत? अब यहाँ पर लंब खींचे तो ये कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। और ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब बताइए 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। तो ए भी हमारा कर्ण हो जाएगा, है ना। और लंब हो जाएगा एडी, और आधार हो जाएगा कौन सा? बीडी। तो इतना करेंगे, और इतना बनाने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे कुछ। यहाँ पर लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, जिसमें प्रत्येक भुजा कितना है बताइए? प्रत्येक भुजा 2a है। कितना है? 2a। जिसमें प्रत्येक भुजा कितना है? 2a। तथा प्रत्येक कोण, तो प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का कितना होता है? 60 डिग्री का। तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का है। और एडी लंब किस पे? BC पर डाला गया है। इसलिए कौन सा? BAD बराबर कितना हो जाएगा? 60/2, है ना। यानी कि कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं बोल देंगे कि 30 डिग्री हो जाएगा। तो इतना चीज मान लेंगे। ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से निकालेंगे पहले पे क्या? देखिए यहाँ पर ध्यान से, त्रिभुज लेते हैं। कौन सा में? त्रिभुज लेंगे ए बी डी में या ए डी सी, दोनों में से कौन त्रिभुज ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, कौन त्रिभुज ले सकते हैं।
तो चलिए ले लेते हैं ए बी डी, है ना, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। और ए बी डी में देखिए यहाँ पर समकोण है कि ना, यहाँ पर समकोण है ना 90 डिग्री, तो इसको भी बोल देंगे समकोण त्रिभुज, है कि ना। ए बी डी में जो है समकोण त्रिभुज है, तो बताइए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दिया है क्या दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को बोलते हैं कर्ण, तो इसके सामने वाला भुजा ये है, तो कर्ण दिया है कितना 2 है, कर्ण कितना दिया है, और इसका आधार दिया है कितना ए है, इसका आधार कितना है। हमको ये वाला लंब नहीं पता है, लंब पता है नहीं, तो ये लंब को निकालेंगे किसके मदद से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और लंब निकालेंगे। तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको यहाँ निकालना है लंब, क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो लंब निकालेंगे। तो बताइए लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर, तो कर्ण में आधार घटा देंगे, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए देखिए, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, अंडर रूट, है ना। अच्छा लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, लंब क्या होगा एडी, और यह स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा अंडर रूट। और कर्ण हमारा कौन सा हो जाएगा, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण हमारा है ए बी, कर्ण है कौन सा ए बी का स्क्वायर, और माइनस आधार कौन सा हो जाएगा बी डी, आधार कौन सा होगा बी डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी का मान कितना है 2a, तो यहाँ से रख लेंगे 2a का स्क्वायर, और माइनस बी डी का मान कितना है a, तो a का स्क्वायर, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर है 4 और a का स्क्वायर क्या a स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस कितना a स्क्वायर। अब बताइए 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर चल गया तो कितना बचेगा 3a स्क्वायर बचेगा कि नहीं। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, आगे 3a स्क्वायर है तो मतलब कि a स्क्वायर बाहर चलाएगा, √3 जो है बाहर नहीं आएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट कितना 3 और a स्क्वायर क्या आएगा, a का स्क्वायर बाहर, मतलब स्क्वायर में बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, है ना, मतलब ये बचेगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कितना √3a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a√3, तो यह आ गया हमको किसका मान, ad का मान, किसका मान, यानी कि लंब का मान, किसका मान। तो इसको बोल देंगे कि a√3, a रूट कितना है 3। अब चलिए आ गया, अब इसको निकालते हैं साइन 30 का, साइन कॉस 30 का, सभी का मान, है ना। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में लेकर चलते हैं। चलिए चित्र दिख रहा है ध्यान से। अब यहाँ से निकालेंगे पहला में साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री। तो साइन का फॉर्मूला बताए थे, लंब बटा में क्या कर, लंब बटा में क्या होता है कर। तो बताइए 30 डिग्री के लिए लंब, 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ पर है ना, ये हमारा 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हमारा क्या होगा लंब, इसके सामने वाला क्या होगा, तो इसके सामने कौन सा है बीडी ने, तो लंब हो जाएगा क्या बीडी, और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो हमेशा कर्ण होता है, यानी कि ए बी बटा में कौन सा ए बी। अब बताइए बराबर क्या आएगा, बीडी का मान कितना है ए, बीडी का मान कितना है ए, और ए बी का मान है कितना 2 है। अब बताइए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 बटा में, यहाँ 1 बचा, 1 बटा में कितना 2। तो याद रखेंगे कि साइन 30 का जो मान आएगा कितना आएगा, साइन 30 का जो मान आता है 1 बटा में कितना आता है 2 आता है, ये हो जाएगा साइन 30 का मान। कोई दिक्कत यहाँ तक, साइन 30 का मान होता है ना 1 बटा 2 में, तो ये हो जाएगा राइट। आप बताइए अगला निकालेंगे। चलिए साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक ने, कौशिक 30 का मान, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1 बटा 2 का उल्टा कितना होगा 2, 1 बटा 2 का उल्टा कितना 2, तो कौशिक 30 का मान कितना होगा 2। ठीक है, आप चलिए अगला निकालते हैं टेन 30 का मान, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में क्या होता है लंब बटा में आधार। तो बताइए 30 के लिए लंब हो जाएगा बी डी, और आधार कौन सा होगा ये वाला है ना ए डी, यानी कि बी डी बटा में ए डी। तो बी डी का मान कितना है, बी डी का मान है ए, और ए डी का मान a√3, a√3, तो ए से ए कैंसिल करेंगे, बचेगा 1 बटा कितना √3, 1 बटा में √3, इसीलिए टेन 30 का मान कितना होगा 1 बटा में √3, 1 बटा में √3 हो जाएगा।
अब बताइए टेन का उल्टा होता है क्या, कॉट। तो कॉट 30 का निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, √3 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा, √3 है ना। तो कॉट 30 का मान रखेंगे रूट कितना 3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अगला निकालेंगे कॉस, है ना, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस का फॉर्मूला आता है आधार बटा में कौन सा, कर्व, आधार बटा में कर्व। तो 30 के लिए आधार बताइए, ये सामने वाला होता है लंब और ये आधार हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा AD। आधार कौन सा होगा AD, और कर्व तो हमेशा कर्व AB। अब बताइए AD का मान कितना है, AD का मान है A√3 और बटा में AB का मान है 2 है। अब यहाँ से A से 1 कैंसिल करेंगे, बचेगा रूट कितना 3 और बटा में कितना 2। तो याद रखेंगे कि cos 30 का मान जो होता है √3 बटा में कितना 2 होता है, √3 बटा में 2। अब यहाँ से इसका उल्टा निकालेंगे, है ना। cos का उल्टा क्या होता है sec 30 का मान, तो इसका उल्टा कर लेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, है ना। तो ये 2 बटा में कितना √3, क्योंकि cos का उल्टा होता है क्या sec, इसीलिए इसको उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना sec 30 का मान 2 बटा में √3। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 30 का मान निकाल चुके हैं ना। अब अगला निकालते हैं 60 का मान। कितना का मान 60 का। तो इसी में से निकालेंगे 60 का भी मान। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसी में से निकालेंगे कितना कितना का मान 60 का मान। ध्यान से देखिए, ये वाला कोण कितना है 60 डिग्री है कि ना है, और ये 60 डिग्री है कि ना है। तो 60 का मान भी निकालेंगे। पहला में निकालेंगे साइन 60 का मान, साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। तो लंब बटा में क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन का लंब बटा में कर्व, लंब बटा में। तो लंब क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 60 के लिए सामने वाला लंब होता है, सामने वाला क्या होता है, तो सामने वाला AD है, अरे AD है, तो लंब हो जाएगा AD और बटा में कर्व कौन सा AB, कर्व कौन सा होगा AB। तो AD का मान कितना है A√3 और बटा में AB का मान 2 है, AB का मान कितना है 2 है। अब यहाँ से A से 1 कैंसिल करेंगे और बचेगा कितना √3 और बटा में 2। तो आज रखेंगे कि साइन 60 का जो मान होता है √3 बटा में कितना 2 होता है, √3 बटा में 2। अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो कॉसेक 60 का मान इसका उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2 बटा में √3 आंसर है ना। तो इतना याद रखेंगे कि कॉसेक 60 का मान जो होता है 2 बटा में कितना √3। और अगला में निकालेंगे कौन सा tan 60 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में क्या आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, ये सामने वाला लंब होगा AD, सामने वाला क्या है AD, और आधार जो हो जाएगा BD, है ना BD। अब बताइए AD का मान जो है A√3 और बटा में है जो BD का मान कितना है A, और बटा में A हो जाएगा, A से A कैंसिल करेंगे, बचेगा कितना √3। तो इसीलिए tan 60 का जो मान होता है कितना होता है √3, tan 60 का जो मान होगा कितना होगा √3 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब tan का उल्टा होगा क्या बताइए cot होगा। तो cot 60 का मान कितना होगा, इसका उल्टा करेंगे। अच्छा देखिए, इसके बटा में कुछ नहीं कितना है 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, है ना। तो 1 बटा में रूट कितना होगा 3, यानी कि cot 60 का मान याद रखेंगे कि कितना होता है 1 बटा में √3, और tan 60 का मान होता है √3। चलिए अगला देखते हैं। अगला निकालते हैं कितना का cos का, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो बताइए लंब बटा में आधार बटा में क्या होगा करने, तो आधार हो जाएगा हमारा BD, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्व, आधार हो जाएगा हमारा कौन सा BD, और कर्व होगा कौन सा AB। तो आधार हमारा क्या है A है, आधार क्या है A, और कर्व हमारा कितना है 2 है। अब यहाँ से A से A कैंसिल करेंगे, बचेगा कितना 1 बटा में 2, यानी कि याद रखेंगे कि cos 60 का मान जो होता है 1 बटा में कितना होगा 2 होगा, 1 बटा में 2। अब cos का उल्टा होता है क्या sec, तो sec 60 का मान निकालेंगे, तो इसको उलट देंगे, है ना, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा, तो यानी कि 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो sec 60 का मान याद रखेंगे कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो जो होगा 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय मान को निकालेंगे, तो वो वीडियो भी जरूर देखेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।